हेलो एवरीवन, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं। अगर कोई बिगनर रिसर्च करने बैठता है तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि कैसे इन 5000 में से उन स्टॉक्स को फाइनल किया जाए जिनकी हमें फर्दर रिसर्च करनी है। कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम अपने लिए स्टॉक्स को फाइनल कर सकते हैं और हमें किसी और की टिप्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये सब बहुत इंपैक्ट करते हैं किसी स्टॉक के प्राइस को। बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक कंपनी तभी अच्छा परफॉर्म करती है जब ना सिर्फ उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो बट जिस सेक्टर में वो है वो भी अच्छा परफॉर्म करे। एग्जांपल के तौर पर टाटा मोटर्स फंडामेंटली भले ही कितनी भी अच्छी कंपनी हो, बट अगर पूरी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, जैसे रिसेंटली सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से पूरी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ऐसा होने पर बहुत मुश्किल है कि किसी फंडामेंटली अच्छी कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसीलिए हमें स्टॉक के साथ साथ उसकी इंडस्ट्री को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम टॉप डाउन अप्रोच को समझने वाले हैं, जहां टॉप लेवल पे हम सेक्टर को एनालाइज करते हैं और उसके बाद स्टॉक्स के फंडामेंटल देखते हैं। पहले स्टेप की बात करी जाए तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हमें अलग अलग सेक्टर्स के बारे में समझना जरूरी है, कैसे सेक्टर्स आपस में लिंक्ड होते हैं, ऑयल प्राइसेस चेंज होने पर कौन से सेक्टर सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, कौन से सेक्टर्स साइक्लिक नेचर के होते हैं। गूगल करने पर आपको काफी अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां ये सारी नॉलेज आपको मिल सकती है और हम भी अपने चैनल पर सेक्टर्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल निफ्टी इंडिसेस की इस वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छे से निफ्टी के अंडर में कौन कौन से सेक्टर्स हैं और उनका कितना परसेंटेज है वो दिखाया गया है। अगर आप नोटिस करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, आईटी, ऑटोमोटिव और एफएमसीजी, इन 5 सेक्टर्स का लगभग 70% वेटेज है निफ्टी में। किसी भी सेक्टर पर डबल क्लिक करके हमें उसके अंदर के स्टॉक्स का वेटेज भी मिल जाएगा। जैसे आईटी सेक्टर की 5 कंपनीज का वेटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओवरऑल एक सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है उस सेक्टर के स्टॉक्स को एनालाइज करने से पहले। ऐसे ही अगर आप सेक्टर्स को एनालाइज करते रहोगे और साथ ही साथ न्यूज को भी ट्रैक करोगे तो आपको काफी सेक्टर्स की इनसाइट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का टारगेट है कि 2025 तक इंडिया में 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क होगा। अब हाईवे कंस्ट्रक्शन को इमेजिन करके सबसे पहले जिस सेक्टर का नाम हमारे दिमाग में आता है वो सीमेंट सेक्टर है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जहां सेक्टर के अंडर की कंपनीज को हम एनालाइज करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो में कोई भी सेक्टर या स्टॉक आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ आपको टॉप डाउन अप्रोच समझाने के लिए एज एग्जांपल्स यूज करे जा रहे हैं एंड आपको इसके बेस पर कोई भी बाय या सेल डिसीजन नहीं लेना है। अब आते हैं हम screener.in वेबसाइट पर। यहाँ स्क्रीन्स वाले सेक्शन में आकर राइट साइड पे आपको काफी सेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इसमें सीमेंट सेक्टर पर क्लिक करके हमें सीमेंट सेक्टर की सारी कंपनीज मिल जाएंगी। यहाँ पर इस सेक्टर में फिलहाल 36 कंपनीज हैं। टॉप डाउन अप्रोच का यही फायदा है कि 5000 कंपनीज से नैरो डाउन करके अब हम 36 कंपनीज पे आ गए। यहाँ से हम स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम मार्केट कैप के बेस पर सॉर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद श्री सीमेंट, फिर अंबुजा सीमेंट और उसके बाद एसीसी। एग्जाम्पल के लिए अल्ट्राटेक से ही स्टार्ट करते हैं जो कि सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। पीई रेशियो पर नजर मारे तो इसका पीई है 46.8 और इंडस्ट्री का पीई है 34.5, यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग महंगा मिल रहा है। हम इसके पीई रेशियो को इसके हिस्टोरिकल पीई रेशियो से भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे पीई रेशियो को सेलेक्ट करके पिछले 5 सालों का एवरेज पीई देखते हैं। एवरेज पीई रहा है 33.6। उसके अकॉर्डिंग भी अल्ट्राटेक सीमेंट अभी महंगा है। वापस से फंडामेंटल्स की ओर आते हैं तो इसका डिविडेंड यील्ड है 0.61। ये कम है या ज्यादा, ये इसके सेक्टर की बाकी कंपनीज से कंपेयर करके पता चलेगा। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि डिविडेंड वो पैसा है जो इन्वेस्टर्स को ना देकर बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जा सकता है ताकि बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे। हेंस सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड देखकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। ROC है 15%। इसको आप ऐसे देखो कि कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि अगर आप उसको 100 रुपए देते हो तो वो उसके ऊपर 15% का प्रॉफिट बना लेती है। ये कम है या ज्यादा, ये सेक्टर की बाकी कंपनीज देख के पता चलेगा। PEG रेशियो पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है, पर यहाँ पर मैं सम अप कर देता हूँ कि PEG रेशियो आइडियली 1 से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 है, ये भी आइडियली 1 से कम होना चाहिए। बट बैंक्स के केस में ये 1 से ऊपर भी हो सकता है, बिकॉज बैंक्स का बिजनेस ही होता है कि वो कस्टमर से पैसा लेके आगे लोन बांटते हैं। मोटा मोटा इन रेशियोज के थ्रू आपको फंडामेंटल्स काफी अच्छे से समझ आ जाते हैं। बट अगर आप चाहो तो एडिट रेशियोज पे क्लिक करके और रेशियोज को भी ऐड कर सकते हो अगर आपको और डिटेल में एनालाइज करना है। फंडामेंटल्स चेक करने के बाद अगला स्टेप होता है कि कंपनी के ओनर्स ने मेजॉरिटी हिस्सेदारी अपने पास रखी है या फिर ज्यादातर होल्डिंग आम जनता की है। आइडियली ऐसी कंपनीज जहां पे कंपनी के ओनर्स, FIIs और DIIs की होल्डिंग कम हो और ज्यादातर होल्डिंग पब्लिक के पास हो, वो एक रेड फ्लैग हो सकते हैं एंड ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना ही बेहतर होता है। screener.in पर वापस आते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन पे आके हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग लगभग 60% है, जो कि एक अच्छा साइन है। FII और DII के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है और पब्लिक के पास सिर्फ 7 to 8% होल्डिंग है।
यानी कि यहाँ पर कोई भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहा। अब हमें इस कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करना है। उसके लिए हम पीयर सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट को श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट सबसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कॉलम आपको नजर नहीं आ रहा है तो एडिट कॉलम्स पे क्लिक करके आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। इस तरह से किसी कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करके हम 2-3 कंपनीज फाइनल कर सकते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है दोस्तों। एक बार हमने स्टॉक्स को फाइनल कर लिया तो हमें उनकी एनुअल रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस को पढ़ना बाकी रहता है। उसके बाद पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आते हैं, जहां स्टॉक्स फाइनल करने के बाद किस स्टॉक में कितना पैसा डालना है हम वो डिसाइड करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको आने वाले वीडियोस में एक एक करके कवर करेंगे। आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप स्टॉक्स की वैल्यूएशंस के बारे में जानना चाहते हो, कब कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है, कब अंडर वैल्यूड होता है, कब एक ओवर वैल्यूड स्टॉक भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो हमारे चैनल की ये वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इसको मिस मत करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।